नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है किसी स्फेरिकल मिरर का, कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूं, मैं कॉनकेव मिरर की हेल्प से आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए बच्चों, ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है आपका, ठीक है ना। अब ये जो कॉनकेव मिरर है ये किसी स्फेयर का ही तो पार्ट होगा, किसी गोले का पार्ट होगा, किसी गोले में से काट के निकाला गया होगा, इस तरीके से आप सोच सकते हो, क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो इस गोले को आप कंप्लीट करिए, इस स्फेयर को ऐसा अगर आप कंप्लीट करोगे, सोचोगे एक इमेजिनरी स्फेयर के बारे में सोचो, ठीक है ना। तो ये जिस भी स्फेयर में से आया हुआ है, ये पोर्शन, इतना जो कॉनकेव मिरर का पोर्शन है, जिस भी स्फेयर में से आया हुआ है बच्चों, उस स्फेयर का जो रेडियस होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। किसका? इस मिरर का, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, वो मैटर नहीं करता। तो यहाँ कहीं सेंटर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और क्लास में हमने आपको पढ़ाया हुआ है क्या, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द फोकल लेंथ, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द फोकल लेंथ, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ कहीं इसका प्रिंसिपल फोकस होगा, और प्रिंसिपल फोकस से लेके यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल फोकस से लेके आपका ये जो O पॉइंट है, इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, आपकी फोकल लेंथ, ठीक है। ये पूरा आपका रेडियस हो गया, ये भी f होता है, ठीक है। तो चेक करिए, r इज इक्वल्स टू f प्लस f 2f, ठीक। तो बस ये फॉर्मूला सबको याद है, r इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ होता है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, एग्जाम में आ भी सकता है, 1 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। अब इन्होंने दे क्या रखा है बच्चों बताइए, आपको रेडियस दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए यहाँ से। तो बच्चों अगर r इज इक्वल्स टू 2f है तो हम लिख सकते हैं 2f इज इक्वल्स टू r, करेक्ट। अब यहाँ से आपको f की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज f इज इक्वल्स टू r अपॉन 2, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है बताइए आपको, 20 सेंटीमीटर, सही है, और डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो आपका जो फोकल लेंथ आ गया वो कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। बहुत ईजी। इसी का बच्चों रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकता था, फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पूछ सकता था, तो फोकल लेंथ जो भी दी होगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। बिकॉज फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ, ये क्लास में प्रूव भी कराया हुआ है, ओके, नोट कर लीजिए।